रमेश के हत्यारों को कुचामन के अंदर उधर बाहर घुमा लो। रमेश के जिस तरह रमेश दुलानिया की पुलिस थाने के 100 मीटर की अवधि के अंदर निर्मम हत्या की गई और पहले भी इनको धमकी मिली थी, चूंकि डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना है, जब नागौर जिला था लाडनू डीडवाना से गैंगवार की घटनाएं शुरू हुई। हमने खैराज को खोया, जीवन गोदारा को खोया, हरपुल को खोया। कल रमेश हमारे लिए शहीद हो गया और इसी तरह राजस्थान के अंदर किसान के बेटों को चुन चुन के सत्ता के संरक्षण पे उनकी हत्याएं की गई और चुन चुन के राजस्थान के अंदर मारा गया, क्योंकि सरकारों के अंदर हमारा मजबूत प्रतिनिधित्व। ताली मत बजाओ लड़कों, सरकार में हमारा मजबूत प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर हमारे लोग बैठे भी हैं तो सिर्फ अपनी कुर्सी की रखवाली करने के लिए बैठे हैं। आज मैं धन्यवाद दूंगा कुचामन के, नावा के और पूरे राजस्थान के नौजवानों का। यहाँ के पूर्व विधायक भाई महेंद्र जी चौधरी, लाडनू के विधायक छोटे भाई मुकेश भाकर, परबसर के विधायक छोटे भाई रामनिवास गावड़िया, मकड़ा के विधायक जाकिर हुसैन जी और तमाम हमारी टीम, सारे मेरे भाई, मैं इन सबका धन्यवाद इस बात का दूंगा। और तमाम वो लोग जो बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी पार्टी को बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ रमेश के परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ पिछले 24-48 घंटे से यहाँ धरना स्थल पर बैठे। आप सबका हृदय से बारंबार धन्यवाद। और आज के आह्वान हजारों की तादाद के अंदर आप लोग आए, परिवार की मजबूरी भी समझ सकते हैं। एक तरफ हम लोग बैठे, दूसरी तरफ मंत्री जी अस्पताल के अंदर बैठे और बार बार कह रहे हैं कि जल्दी पोस्टमार्टम कराओ, कहीं क्रेडिट दूसरों को नहीं मिल जाए। ये क्रेडिट की लड़ाई हमें कहां तक लेके जाएगी, इस बारे में सोचना है। भाइयों, 70 साल में मुख्यमंत्री बन जाते राजस्थान के, किसने मना किया आप लोगों को? अगर इतना ही दम है आपके अंदर, फाइल आती नहीं 5 में 1 भी, कहलाते मंत्री हो। 48 घंटे हो गए, परिवार के आदमी को जान से मार दिया, अभी तक तो उफान आना चाहिए राजस्थान के अंदर। दे देता इस्तीफा, क्या पड़ा है? 2 साल हो गई, मंत्री रहे उत्तर की नहीं बहुत है, आगे तो काम पड़ना नहीं वापिस। ये सब जानता पूरा राजस्थान के, इसलिए और एक मिनट, और लड़ाई किस बात की जा रहे हो? परिजन तो तैयार है, परिजन तो कह रहे पोस्टमार्टम करा लेंगे, परिजन कह रहे अंतिम संस्कार कर देंगे। कर दो। आप क्या चाहते हो? लड़ना चाहते हो या क्या चाहते हो? बताओ मुझे। हाँ, तो अगर परिजन अंतिम संस्कार कर देंगे फिर भी हम यहाँ बैठेंगे। बैठोगे कि नहीं बैठोगे? या हमें अकेला छोड़ के चले जाओगे? हाँ, तो जो भी वार्ता होगी, जो भी स्थिति है, वो यहाँ पे आके बताएगी हमारे मंच पे कि ये हम कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं। मंत्री को खुश करने के लिए हम लोगों की जान को इस तरह उस पर नहीं चाहिए था कि यहाँ पे आते थे। अरे कौन सी कांग्रेस, बीजेपी अंदर बैठता ना साथ में, विधानसभा लोकसभा के अंदर सब साथ चाय पीते हो। जिन लोगों ने तुम्हारे परिवारों पर अत्याचार किया उनके परिणाम बदला होगा, दिखोगे भी नहीं 28 के अंदर कहाँ गए थे, कहाँ आए थे। इसलिए आपको यहाँ आके बात करनी चाहिए कि कुचामन नावा आप अपने परिवार की रखवाली नहीं कर पाए। आपके परिवार का व्यक्ति था, मैं आता था इनके होटल पे, चाय पीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद मुझे पता लगा कि मेरे आने से रमेश जी से मंत्री जी नाराज हो सकते हैं। मैंने आना बंद कर दिया, मेरी वजह से, मेरा भाई। और मैं इसके यहाँ आता ना, हिम्मत नहीं थी कि इस तरह इनके गोली मारी जाती। ये मंत्री जी ने जब कह दिया ना भाई मैं जानू सब जाना है, ये स्थिति बनी कुचामन का। मेरे घने लोग साथ घूम रहे हैं। अरे भैया ऐसे नहीं चलता, आपको सामाजिक ताना बाना सारी चीजें
हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति। नागौर का एमपी तो मैं ही हूँ, कल को हरा हुआ कहते मैं एमपी हो सकता है क्या? कोई कैसे होगा बताओ मुझे? लोकसभा में वही बैठेगा जो जीत के जाता है। कल को कोई कहते मैं तो नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं मानता, कोई कहते मैं उसको सीएम नहीं मानता, भजनलाल को। अब जैसा भी है भजनलाल ही रह गए यहाँ पे। भैया आपको समझना पड़ेगा सब लोगों को। 3-4 साल 2 साल रावण के साथ, बुराइयों के साथ ये भाषण भी सुनने पड़ेंगे आपको कि रावण के साथ है, बुराइयों के साथ है, टेलीफोन का रिसीवर खुला है, बातें हो रही है। बैठे आप लोग भाइयों, ये लड़ाई अब आपकी वोट से लोगों की जान बचाएगी। और अब नहीं लड़े दोबारा कोई नहीं आएगा आपके बीच। अब आपको पता तो चल गया मैं लेट क्यों आया, ध्यान है आपको? इसलिए लेट आया था। मुझे तो रास्ते में लग रहा था कि मेरे आने से पहले अंतिम संस्कार नहीं करते, स्पीड से भाग रहा था। ये बड़ी विकट स्थिति। इसमें भी अगर कांग्रेस बीजेपी आरएलपी आ गई तो अकेले लड़ते रह जाओगे, कोई नहीं करेगा। और परिवार के भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको 2 कांस्टेबल सुरक्षा के लिए पुलिस देती, पुलिस ने कहा कांस्टेबल आप रखोगे, रिकवरी आएगी, पैसा आपको भरना पड़ेगा, डरेगा, तब मंत्री जी को कहना चाहिए कि मेरा रिश्तेदार है, 6 आदमी लगाऊंगा इसके, तब तो मानते कि मर्दानगी थी। अपने आदमी का गार्ड कम करा दिया और उसका नुकसान हुआ, उस आदमी को जान से हाथ धोना पड़ा। अब क्या रमेश जी की भरपाई कर सकते हैं क्या? पर पहले तो ये बताओ, चाहे कितने ही नारे लगा ले, कितने हटा ले डिप्टी सीआई एडीएसपी, कितनी जांचें करा ले, जांचें करने वालों को भी हम जानते हैं राजस्थान में कितनी जांचें होती है। 52 से लेके 2025 आ गया, हमारा कुछ नहीं बटा। 20-22% आबादी को कोई नहीं पूछता राजस्थान के अंदर, और जो 8-7-10% है उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर, वो सरकारें चला रहे और देश में प्रधानमंत्री के दावेदार बन गए। और आप लोग यही बैठे हो, एक दिन गुस्सा करते हो, दूसरे दिन ठंडे हो जाते हो, तीसरे दिन पार्टियों में भागते हो और चौथे दिन कहीं मिलते हो। इसलिए मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा आपको, याद करो आनंद अग्रवाल के समय लड़ाई लड़ी और दुश्मनी का परिणाम क्या हुआ? हम सत्ता के खिलाफ चले गए और खिलाफ ही चलते रहे। अब जो वहां लड़ रहे उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर लड़ाई बंद कर देंगे लोग साथ नहीं होंगे, और लड़ाई लड़ेंगे आप साथ नहीं दोगे। एक चीज तय कर लो, रमेश सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो हमारे समाज के अंदर बहुत मजबूत व्यक्ति था, जिसने उन बदमाशों को कहा कि तुम्हारी हिम्मत है जो करना, मैं पैसे नहीं दूंगा, पक्का झाड़ था, इसलिए बलिदान दे दिया। याद नहीं, आप लोगों को याद करना चाहिए। और मैं परिजनों को भी कहना चाहूंगा, इनके चाचा जी बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, आप जाके अपनी बातचीत करें। आप हमारे साथ हैं परिजन, और आपका साथ देने के लिए हम सब आए। यहाँ कोई राजनीतिक वोटियां नहीं छेड़नी। कौन से कल चुनाव हो रहे जो वोट डाल दोगे आप? हो रहे हैं क्या? पता नहीं कितनी घटनाएं होगी अभी 3 साल में, देखा नहीं रात को किस तरह टैंकर जला, उससे पहले जला। आजकल तो भजनलाल जी के आने के बाद घटनाएं हो रही हो क्या रहा राजस्थान के अंदर। इसलिए हमें कोई ऐसा नहीं कि एक ही मंच कुचामन ठाणा मिला यहीं बैठे रहेंगे, कल कोई दूसरा मिल जाएगा। कि हमारे लिए कोई कमी नहीं आंदोलन की, दिमाग से गलतफहमी निकाल लेना कि ये क्रेडिट के लिए घूम रहे। हम सिर्फ आपके सम्मान के लिए घूम रहे कि कुचामन में अगर हम नहीं बैठे तो लोग कहेंगे कि नागौर का सांसद कहां गया, कपासर में न्याय दिला रहा था, कुचामन क्यों नहीं आया। इसलिए देर के घूंट पी के भी आपके बीच बैठना पड़ रहा है। हमें जहां नहीं बैठना चाहते वहां भी बैठना पड़ रहा है, सिर्फ समाज के लिए और आपके सम्मान के लिए। इसलिए भाइयों तैयार हो जाओ। अगर सरकार सीधे से मानती है तो ठीक, नहीं तो अपन यही से ऐलान करेंगे कि कल का कदम क्या होगा। आप एमएलए साहब सब साथ हो ना हमारे इस मामले में सारे? अरे एक बिल्कुल सही, जब साथ ही सुनो मेरी बात, क्योंकि 2 दिन से साथ बैठे हैं ना, अब मैं आ गया तो मैं कम से कम ये 2 दिन ये संभाल लेते हैं। मैं अब इनको मुझे सबको संभालना, और परिजनों को मैं इतना ही कहूंगा कि जो आपकी बात हो रही है कोई दिक्कत नहीं, हम मंत्री के खिलाफ नहीं, वो सरकार में है, वो यहाँ नहीं आ सकते, सरकार के कोई रूल होते होंगे, लेकिन वो हॉस्पिटल में भी नहीं बैठता मंत्री। मंत्री तो सरकार होती है, आपको मना से बैठ जाओगे इस तरह का, यही बुला लो भाई डॉक्टरों को, क्या बात है। वहां आकर बैठे और बार बार अगर इनको लग रहा है कि ये होने से क्रेडिट चला जाएगा, क्रेडिट तो चला गया, हो गया। अब चुनाव होने तो पता लग जाए क्रेडिट क्या है। वो तो अब चुनाव थोड़ी हो 3 साल बाद होगा, वो तो एक बार ही होता है। लोग वोट देते थे कई बार हराने के लिए, कई बार जिताने के लिए, ये तो लोकतंत्र है, माइंड सेट होता है। लोग एक बार 10,000 वोट इधर हो जाते हैं, 10,000 वोट ही घूमते हैं, बाकी वोट वही रहते हैं सारे। 2 दिन हो गए, डीजी भेज दिए यहाँ पे, एडीजी एसओजी आ गए,
एडीजी क्राइम दिनेश हेमन छुट्टी पे। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, आप 2 मुलजिम पकड़ लाओगे, 3 पकड़ लाओगे, लेकिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे ये कहा कि हमने हत्या कराई, और रोहित, वीरेंद्र, लॉरेंस की पूरी टीम जिन्होंने कहा कि हमने हत्या कराई, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह आतंकवादी गतिविधियां चलती, जिस तरह कश्मीर के अंदर कभी लश्कर तैयबा, कभी दूसरे जिम्मेदार, हमने यहाँ तक की घटना कराई खौफ पैदा करने के लिए। हमारी सरकार से मांग है कि इन मुलजिमों के साथ, ये तो टूल थे, इनके साथ उन तमाम इनके आकाओं को राज्य सरकार, दिल्ली की सरकार से बात करे और इंटरपोल से वो जिस देश के अंदर छुपे हुए हैं बिल के अंदर, उनको वहीं पकड़ा जाए, वहीं उनको रोका जाए, उसके बाद इनको यहाँ लेके आया जाए और उनका खौफ खत्म किया जाए राजस्थान के अंदर। इसमें हर व्यक्ति डरने लगे, भाई काम कैसे करेगा, पत्रकार कैसे खबर चलाएगा, नेता कैसे भाषण देगा, बिजनेसमैन कैसे कहेगा, अगर कहेगा तो देखिए नहीं क्या हालत है। उन्होंने लिखा भी क्या है कि हमें अगर इग्नोर करेगा, देर से सही हम हिसाब किताब पूरा करेंगे। यही तो खौफ पैदा करने की चीज होती है। कैसे लड़ेंगे हम बताओ? और हमारे अगर कोई लोग लड़ने की हिम्मत भी करते हैं, उनको अपराधी करार दिया जाता है, उनको अपने ही समाज के लोगों को द्वारा मरवा दिया जाता है अपने लोगों को। ये घटनाएं आज मैं जिक्र नहीं करूंगा, आगे जब मामला होगा तब उस घटना का मैं जिक्र करूंगा। जिस तरह राजू को मरवाने के अंदर हमारे समाज के 2-3-4 लोगों का हाथ था, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो राजस्थान पुलिस का एक बड़े अधिकारी ने मुझे बताया कि 4 सुरक्षाकर्मी दे रहे थे, लेकिन आपके समाज के नेताओं ने मना किया कि मत दो। ये बात उनके परिजन कहेंगे और ये बात बाद में कहेंगे, आज कुचामड़ के मंच में नहीं कहेंगे, ये और किसी इलाके के अंदर बात करेंगे। भाइयों, मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि छोटी सी आवाज आप लोग हजारों की तादाद के अंदर आते हैं, और हम भी चाहते हैं कि आप जब आओ पूरे सम्मान के साथ जो भी आंदोलन कर रहे हैं, सम्मान के साथ उस आंदोलन को समाप्त करें। हमारा सम्मान इसके अंदर है कि राजस्थान की सरकार वार्ता करे, 19-20 बात हो सकती है, लेकिन पहला हमारा जो मुद्दा है वो तमाम अभी तक राजस्थान की सरकार अगर 48 घंटे के अंदर मुलजिमों के नजदीक नहीं जा पाई, यहाँ जिन लोगों को ला रहे हैं पकड़ के, ये वही लोग हैं जिन्होंने इनपुट दिया, जिनको पहले पकड़ा था धमकी के समय, शहर में पोस्टर लगाए, जुलूस निकाला, और तो कैसे छोड़ा भी, ये क्या कर रहा था थाना, क्या डिप्टी कर रहा था, क्या एडिशनल कर रहा था। अब तो 2 जिले हो गए, पर तो नागौर 1 जिला था, अलग एसपी बैठते हैं, आईजी भी नजदीक बैठते हैं 100 किलोमीटर, अब सारे डेरा डाल के बैठे। पहले नहीं कर सकता आईजी, पहले एसओजी के एडीजी कहाँ गए थे? सबके फोन टैप करते हो आप लोग, हमारे फोन टैप करते हो तो ध्यान रखते, कहीं न कहीं बात आ जाती और पकड़ लेते। पहले भी हमारा एक आदमी फिर जान से हाथ धो बैठा। क्या हमारा काम अब यही रहेगा राजस्थान में कि रैलियों के लिए भीड़ जुटाना? हमें याद करते हैं, कांग्रेस की रैली के लिए लाओ, बीजेपी की रैली के लिए लाओ, लोग चले जाते हैं रैली में, भीड़ जुटाते, कुछ चेहरे हमारे दिखते हैं वहां पे, लेकिन जो मेन चीज है सीएम और होम मिनिस्टर भी नहीं बन। इसे अंदाज है किस दिशा के अंदर आप जा रहे हो। हाँ, थोड़ा बहुत पैसा कुछ लोग कमा लेते होंगे, वो गर्लफ्रेंड में भी जीते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि थानेदारों को तो पैसा देते हैं और नेताओं की मजाक उड़ाते हैं, समाज के नेताओं की, कि इनके पास क्या सामान है, और थानेदारों के पास जाकर प्रणाम करते हैं। अपने समाज के बहुत से लोग हैं जो नालायक नकारा है, उनका कोई इलाज नहीं, क्योंकि 500 साल के अंदर आप देखोगे सबसे ज्यादा अगर कोई टूटा है, हमारा समाज टूटा है। जट सिंह बने, बिश्नोई बने, सिद्ध बने, नाथ बने, स्वामी बने, जोगी बने, जाट तो बूढ़े हैं, इसमें कोई दो नहीं, ये तो करते रहेंगे, लेकिन अपने से ही लड़े। जब सामने दूसरा आता है ना, तब नहीं लड़ते, तो मोबाइल बंद कर लेंगे या गाड़ी को साइड से कर लेंगे। और असली लड़ाई जब लड़नी होती है पीछे हट जाएंगे। असली लड़ाई एक बार तो लड़नी पड़ेगी आपको, नहीं तो सिर्फ हरियाणा के जाटों ने ही वीरता का सबूत दिया है। जो देश के अंदर आरक्षण आंदोलन चले, गुजरों ने 70 की शहादत देकर देश में साबित किया हम लड़ाके हैं, और हरियाणा के 40 से ज्यादा नौजवानों ने शहादत देकर साबित किया कि देश के अंदर सबसे लड़ाकी कोई कौम है, वो जाट है, जिसने मिलिट्री को पीछे भगा दिया। हम लोग उनके अंदर नहीं आते। अभी लड़ना होगा, लड़ना आपस में नहीं होगा। अभी मैंने एक जगह भाषण दिया, 15 मिनट बाद फोन आ गया मंदिर जी, मैंने कहा क्या हुआ? बोले लड़ लिए। मैं किससे? बोले पड़ोस में बैठा था ना, उससे लड़ लिए। ये थोड़ी लड़ना। एक चीज का ये भी ध्यान रखो, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, हमारे जो 7 आजादी के आंदोलन में जातियां थी, उनका ध्यान रखना हमें, तभी हम आगे बढ़े। कैसे बढ़ोगे बताओ?
सारा कुछ सरकारी होती है, सीएम, एचएम और डिप्टी सीएम, 4 में एक छोटा मोटा वो भी चला लेता है। कौन है हमारे यहाँ पे बताओ? विजय सिंह जी मंत्री, जिनके पास कोई फाइल नहीं आती, बेचारे के पास कोई फाइल नहीं आती। आज कह रहे हो नहीं है, मुझे पता है, तो राज्य मंत्री के पास कौन सी फाइल आती नहीं आती। स्वतंत्र परिवार जो होता है वो फाइल निकालता है, सुनिए ना, नहीं आती, वो कोई एमएलए फोटो वाली आती है निकालती। दूसरे मंत्री हो गए हमारे कन्हैयालाल, देख लो आप, कहने की आवश्यकता नहीं, 2 साल में कितने धमाके किए हुए। तीसरे हो गए हमारे मंत्री खर्रा साहब, ठीक ही चल रहा, देख रहे हो आप सारे। चौथा कौन था? है सुमित गोदारा, ठीक, नंद जी का पुराना आदमी। तो ये 4 मंत्री, मैं ये कहता हूँ, अगर ये 4 मंत्री एक कमरे में बैठ के ये कह दे कि हमारी चल नहीं रही है समाज की, मैं कह रहा हूँ शाम से पहले समाज की चल पड़ेगी। लेकिन वो दिन कब आएगा? 4 साथ बैठेंगे, साथ नहीं बैठते, 4 अलग अलग चलेंगे और चारों ही अपनी धुन में चलेंगे। कोई तो कहेगा मैं तो लूणगढ़ शरबत तक ही सीमित हूँ, कोई कहेगा मेरा तो नावा कुचामन में ही काम है, जो पहले आपने लगाए थे उनको हटाएं कैसे, इसी में लगे रहेंगे 5 साल। एक कहेगा मेरा काम तो इतना ही है, इतना ही नहीं होता। मंत्री का काम होता है पूरा राजस्थान, और भजनलाल जैसा सीएम मिल जाए और फिर भी नहीं चला पाओ तो कब चला पाओगे? ये तो इनका मौका मिला, इनको भजनलाल मिला। अगर हमारे जैसे लोग बिना मंत्री इसके आसपास बैठते तो सारा हम ही चलाते, सारा डर, समझिए ना। इसलिए मेरा इतना ही आह्वान है परिजनों से, हम आपके साथ हैं भाई। सुनो मेरी बात, क्या चाहते क्या हो ये तो बताओ आप लोग। एनकाउंटर छोड़ो, पहले तो बाहर ही लाएंगे, कहां से करोगे एनकाउंटर? सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं, जब तक एक बात परिजन कर रहे हैं, मंत्री भी प्रयास कर रहे हैं, तो मंत्री जी को तो हमारा यही कहना, भाई हम भजनलाल से अपील करते हैं, एक बार तो तमाम अधिकारियों को यहाँ से फ्री करें और एक ये राज्य सरकार आश्वस्त कराए हमारी सब जो हजारों लोग यहाँ बैठे यहाँ बीच में आके, कि तमाम जो धमकी देने वाले रोहित, वीरेंद्र और उनकी पूरी टीम है, इनको हम ले आएंगे इंटरपोल के माध्यम से। ये आश्वासन हमारे को दे। नंबर 2, एडीजी क्राइम और एसओजी, क्योंकि सीबीआई जांच की हमारी डिमांड थी, लेकिन लवली कंडारा में सीबीआई जांच हमने दिलाई। 4 साल बाद मौका नक्शा बनाने कल आए हैं, तो वहां ले जाके फाइल को हम खराब नहीं करेंगे। एडीजी क्राइम और एसओजी की संयुक्त तत्वाधान के अंदर टीमें कल से काम कर रही है। कोई न कोई तो काम करेगा, और सब जगह एक से लोग नहीं होते, सब एक जैसे नहीं होते। तो इसके अंदर परिजन जैसा चाह रहे हैं, हम सब भी चाह रहे हैं कि जांच जल्दी हो, मुलजिम जल्दी पकड़े जाए, मुलजिमों के असली आका पकड़े जाए। दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, कुचामन के अंदर, लाडनू के अंदर, नागौर के अंदर, खींवसर के अंदर, डेगाना मेड़ता के अंदर। ये हम लोग चाहते हैं। हम शांति से जो काम कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, बड़ी मुश्किल से किसान के बेटे 2 पैसे कमाते हैं, सामने हो जाते हैं, नहीं देंगे पैसे, उनको जान से हाथ धो बैठना पड़ता है। ये हम आश्वासन सरकार से चाहते हैं। ये तमाम जो कमिटमेंट है, ये सरकार चाहे तो मंत्री जी के साथ बात कर ले, हमें कोई वार्ता का शौक नहीं, हम विधायक सांसद यहीं बैठे बात करके, और एक आदमी आ जाए, कोई 2 आदमी सरकार के आके बता दें इन बातों में सहमति बनी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, परिजनों का हम साथ है। लेकिन सरकार सोचे कि परिजनों ने पोस्टमार्टम करा लिया और परिजनों को हम लेके चले जाएंगे और धरना समाप्त हो जाएगा। भूल जाए, आज 10,000 है, कल 50,000 है, कुचामन का दिमाग से निकाल लेना सरकार इस बात को। यहाँ बताना पड़ेगा आपके कि ये समझौता हुआ है। और परिजनों से मैं कहूंगा कि आपका भी इसी के अंदर है कि पोस्टमार्टम अगर करा भी लिया, नहीं कराया तो मत कराओ, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग 10-10 दिन बॉडी लेके बैठे रहते हैं, और जो अपने बीच से चला गया उनको सच्ची श्रद्धांजलि है कि उनको मारने वालों को सजा मिले, यही श्रद्धांजलि होती है। अगर बॉडी खराब हो जाएगी, जब चला गया व्यक्ति तो अपने बीच से तो चला गया, अब तो उसको सच्ची श्रद्धांजलि है। उन सब जो लोग थे मरवाने वाले, वो सलाखों के पीछे आए, जो कमिटमेंट है वो पूरा करे। अगर पोस्टमार्टम आपने करा लिया तो अंतिम संस्कार के मैं आपको कहूंगा, बाकी आप लोग जानते हैं, और अंतिम संस्कार करने की आपकी इच्छा भी हो तो भैया तुम्हारी इच्छा तो जब ही करना जब हम बता दो। ऐसा नहीं 4 जने बैठे रहे, क्या करोगे बोलो? हाँ, तो तुम्हें जब ही यहाँ से उठना है जब हम खड़े होके कहें कि क्या सही रेडी हो या थके, आधी आवाज आई काम होगा तो आगे, तो फिर यहाँ आके सरकार घोषणा कर देगी
कि ये बात हमने मानी है, इसमें 19-20 है और इसमें परिजन बात कर रहे हैं, मंत्री जी कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, बात करने का शौक नहीं हमें सिर्फ यही चाहिए कि दोबारा इस राजस्थान में इस तरह किसी किसान के बेटे की हत्या नहीं हो, दोबारा कोई 2 कोटी का व्यक्ति इस तरह हमारे किसी हीरे को मार के नहीं चला जाए। ये हम चाहते हैं इस राजस्थान के अंदर और देश के अंदर। इसलिए भाइयों, मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा और सरकार से मेरा आग्रह रहेगा कि इसको लंबा नहीं खींचे, नहीं तो आना तो सड़क पे सरकार को पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सरकार को कई बार सड़क पे लेके आए, कई बार बीच पे लेके आए, फिर लेके आ जाएंगे। आप सबको धन्यवाद, आप सबकी मजबूती के लिए। परिजनों का हम साथ हैं। रमेश जी हमारे तो भाई की तरह थे, इसलिए हमें बहुत बड़ा दुख है, लेकिन हम उनके क्या काम आ सकते हैं, इसके लिए हम सड़क पर आए। हमारा मंच है लोकसभा और इनका मंच है विधानसभा, वो दोनों अभी नहीं चल रही है, दोनों चलती तो वहां रोकते हैं उनको। अभी सड़क है, सड़क पर हम आ गए। आप बार बार कहते हैं लेट क्यों हो रहे हो, यहाँ कुछ करके जाएंगे और जहां भी जाते हैं वहां पीड़ित को न्याय दिला के आते हैं। और कई जगह तो ऐसी स्थिति होती है कि पीड़ित पहले ही चला जाता हमसे, फिर भी न्याय दिलाता। इसलिए मेरा यही आग्रह है कि आप लोग एक बार बात कर लें उनसे, मैसेज इसी से अच्छा जाएगा। और मंत्री जी अगर हमारे बीच आके बैठ जाए, एक मिनट माइक लेके बता दें, और ही अच्छी बात है। महेंद्र जी को कोई एतराज नहीं और मुझे भी नहीं। क्यों मुकेश, मंत्री जी खुद आ रहे थे, बढ़िया। इससे बताओ क्या होगा, उनका बड़ा सम्मान है, हंसने की बात नहीं है। तो मंत्री तो जनता की यार कैसी बातें करो, एमएलए मंत्री एमपी में क्या फर्क होता है बताओ। कल मान लो इनको मंत्री हटा दे, फिर एमएलए तो रहेंगे नहीं रहेंगे, रहेंगे तो एमएलए सब पर थोड़ी बढ़ेंगे। इसलिए मेरा रहेगा कि एक बार आके सारी बात बताएं और प्रशासनिक अधिकारी दिमाग से कचरा निकाल लें कि आप अंतिम संस्कार करा के आंदोलन को खत्म कर दोगे। अगर ऐसी भूल कर दी, इन सबको राजी किए बिना, तो परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार हो जाना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय